चलो देखो, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। कोण सी को 90 रखा है तो यहां पे ऐसे लिख देना है ए बी सी, और कोण सी 90। और यहां बोला जा रहा है कॉट बी का मान, यानी कॉट बी, बी के पास है एंगल, तो ये हो गया लंब, ये आधार, आई है आपका कर्ण। अब यहां पर देखो, कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, यानी ये 3 है, ये 4 है, तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये कर्ण होगा। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इतना हो जाएगा 9 + 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 25 बराबर 5। पच्चीस का कितना हो जाएगा 5। अब देखिए यहां पे ई हो गया कर्ण का वैल्यू। अब हम लोग से पूछ रहा है tan ए, यानी एंगल को लेके जा रहा है यहां पे, तो ए के पास लेके जा रहा है, तो ई बन गया लंब, आई है आधार। हम लोग जानते हैं लंब बटा आधार, हम लोग को सी वाला से मतलब ही नहीं था, तो यहां हो जाएगा लंब बटा आधार है 3/4, सेम टू सेम। मतलब नहीं है लेकिन बना के हम लोग ऐसे ही जाएंगे। मान लेते हैं कि आपका एंगल कुछ और दिया, ये तो बराबर एंगल का दे दिया इसलिए, नहीं तो विदाउट बराबर एंगल वाला कंडीशन आता तो फिर अलग होता। चलिए नेक्स्ट है अगला ई वाला, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू भाट। जहां tan का आपका वैल्यू दिया हुआ है, आराम से कैसे निकालेगा, इसी समीकरण को स्क्वायर कर देना है वनली। tan x प्लस कॉट x का होल स्क्वायर कर दीजिए, बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। इधर tan का स्क्वायर tan स्क्वायर x, कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर x, और बीच में होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी बराबर कितना 49। अब देखिए इसका मान निकालना है तो हमने इसको रहने दिया, और हम लोग जानते हैं कि tan और cot जब गुना होता है तो 1 आता है, तो 2 गुने 1 इक्वल टू 49 हो गया। इसीलिए tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 49 माइनस 2 इक्वल टू 47। इतना हो जाएगा आपका वैल्यू। चलिए फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट वहां पे। अगला ई वाला हम लोग एग्जाम में आना ही आना है, आराम से इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग को पता है। साइन 3b बराबर कॉस b माइनस 10 है। हम लोग क्या करेंगे, बस इसको चेंज करना है, जब भी इधर और एक वाला चेंज करना, इधर वाला नहीं करना, जिसमें 2 वर्ड लिखा रहे उसको नहीं करना, सिंगल वर्ड को। तो साइन बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 3b बराबर इधर हो जाएगा कॉस b माइनस 10। यहाँ कॉस से कॉस कटेगा, 90 माइनस 3b इक्वल टू b माइनस 10। यहाँ इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो इधर लाते हैं 90 माइनस सॉरी माइनस में, तो प्लस में 90 प्लस 10 इधर हो जाएगा b प्लस 3b, हो जाएगा 100 बराबर कितना 4b। 25 चौक 100, b का वैल्यू 25 डिग्री। 25 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसा वाला को कैसे बनाएंगे, जब भी इधर वाला को ही चेंज करना। क्यों, इसको क्यों नहीं चेंज करते, इसको जब चेंज करेगा ना तो एक बार माइनस एक बार प्लस लेना पड़ेगा, इसलिए इसमें दिक्कत आता है। और सिंगल वाला को चेंज करना आसान है। सिंगल आदमी का इश्यू देख रहा है, कुछ करना आसानी है, वही डबल हो जाओ। चलो आगे, आया। जब भी ऐसा आएगा तो ये क्या होगा, आंसर सेम टू सेम। जब भी इधर सेम, ये कुछ देखो ध्यान दो, जब भी 4 पावर ऐसा दिया रहे तो इसका आंसर सेम होगा। कैसे, इसी को तोड़ेगा, साइन 4 फाई, इसको क्या बोलते हैं फाई, माइनस कॉस 4 फाई। अब यहां दोनों को तोड़ेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, यानी इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, और इसका वैल्यू इधर साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर फाई। इतना का वैल्यू क्या दिया है T4 पहले से दिया हुआ है, तो ये देखो इसका मान हो जाता है 1, इसीलिए
इसमें साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर फाई का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, टी का पावर 4। टी का पावर 4 आपका ये रहेगा। चलिए अगला ई क्वेश्चन जानता है, कैसे इसका सॉल्यूशन देंगे हम लोग। देखो इसमें क्या एंगल देखना है, ए और सी है तो मिसिंग रहेगा बी, यानी बी होगा, और इसका उल्टा चलता है इसमें, यानी क्या हो जाएगा, कॉट में tan का उल्टा कॉट, तो कॉट बी बटा 2। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हम लोग ये वाला फार्मूला पढ़े हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बटा 2 बराबर इधर होता है 90। अब जिसका मान निकालना होता है उधर हम अप्लाई करते हैं, जैसे ए और सी का था तो कोण ए प्लस कोण सी बटा 2 इधर लिखा है, इसका मतलब 90 माइनस कोण बी बटा 2 इधर लिखा है। यदि दोनों तरफ हम tan लगा दे, कोण ए प्लस कोण सी बटा 2 कर ले, इधर भी हम tan लगा दे, 90 माइनस कोण बी बटा 2 कर ले, तो देखो इधर चेंज हो जाता है, कॉट हो जाएगा और कोण बी बटा 2, इसलिए आपका बी बटा 2। इसमें आसान है, इतना बनाना भी नहीं पड़ेगा, tan है उल्टा लेना, साइन रहता तो कॉस, कॉट रहता तो tan, फिर आपका सेक रहता तो कोसेक, वैसे चलना है। और एंगल जो मिसिंग रहेगा उसमें एबीसी में वो 7 कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। जब भी इस तरह का सेम सेम रहता है 7 कॉमन ले लेगा, कॉसेक स्क्वायर 30 माइनस कॉट स्क्वायर 30, और जानते हैं हम लोग जब भी थीटा सेम रहे कॉसेक माइनस कॉट का वैल्यू 1 होता है, तो 7 एक कम क्या हो जाएगा 7। इस तरह का एक क्वेश्चन यहां से ऐसे आएगा, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 9, आई दोनों का अंतर 1 होता है 9। लेकिन एक बार क्वेश्चन क्या कर दिया उल्टा, 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा कर दिया था। तो इसमें क्या है, बस चेंज, जैसे प्लेस चेंज हुआ, फार्मूला हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन दे दे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाता है सिर्फ और सिर्फ माइनस में, तो 9 गुने 1 इक्वल टू 9, इसमें माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। तो ये 3 टाइप से आ सकते हैं, यहाँ पे कॉसेक और कॉट वाला का एंगल बराबर करके ये दे सकता है। चलिए आगे, अगला है ई वाला। जब भी कॉस का लगातार लिखा जा रहा है और कॉस का लगातार लिखा जा रहा है 180 तक, तो एक बार बीच में 90 से होके गुजरेगा, और 90 ही वैल्यू आपका 0, और जब 0 से होके गुजरेगा कितना भी अंक लाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर 0। इसलिए इस तरह के सवाल जब गुणनफल में रहता है तो ज्यादातर आंसर 0 होने की संभावना है। जब बराबर मतलब लगातार रहेगा तब। हाँ हाँ 5:30। चलिए आगे, अब आया 58 और 59 का प्रश्न। रमेश देखता है कि एक दिन के समय एक भवन की परछाई की लंबाई समय समय पर बदलती रहती है। वह यह भी अवलोकन करता है कि अलग अलग समय पर सूर्य की स्थिति बदलने के कारण हो रहा है। इस जानकारी के आधार पर प्रश्न संख्या 58 और 59 का उत्तर दे। देखो यहाँ जैसे ही आपका ऊंचाई परछाई और इसका अनुपात है √3:1, तो हम लोग ऐसे समझेंगे ये है हमारा पेड़ या फिर आदमी है, आपका ये आदमी है, इसका परछाई यहाँ पे है, तो इसका रेशियो है √3 और 1। हम थीटा जब यहाँ से लगाएंगे तो लंब बटा आधार होगा, तो tan थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा लंब बटा आधार, इसको लंब मानेगा और इसको आधार, आई हो जाएगा कर्ण। तो tan थीटा बराबर √3 में कितने डिग्री का वैल्यू, tan में कितना का 60, tan थीटा में 60 का, तो थीटा कितना हो जाएगा 60। रेशियो देख के ऐसे समझ लेना, बटा कर देना, tan का मान ही लगा देना। √3/1 है तो इसको ऐसे समझो √3/1 यानी √3, tan में मान ढूंढना सबका। जब भी रेशियो दिया रहे छाया और लंबाई का, लंबाई और छाया का अनुपात दिया रहेगा तब। अब यही उल्टा कर दे तब, कभी कभी छाया पहले दे देगा और लंबाई बाद में देगा, तब कॉट का लगाना होता है, tan का नहीं। चलो ये हो जाएगा क्लियर, समझ गया। समझना क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेश होना है इसमें कि हम लोग कैसे बनाते थे, पहले से जानता है ऐसे बनाना। यही क्या है, जब जैसे ऊंचाई और परछाई का लंबाई दिया था और शुरू में लिख दे परछाई और बाद में कहे ऊंचाई, तो कॉट में चले जाना, कॉट में, हाँ
कॉट में कितने डिग्री का मान होगा? 30 का। ऐसे हो जाता है, तो देखना है, ज्यादातर इस शुरू में ही देगा। फिर जैसे ही 45 डिग्री होता है तो tan में ढूंढो मान, tan 45 का मान, तो 1:1 में, क्योंकि 1/1 का ही रिजल्ट 1 आएगा और किसी का नहीं आएगा। तो 45 डिग्री में हमेशा बराबर होता है, तो ये रहेगा। अगला चलो देखो, किस चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थ में। हम लोग जानते हैं शुरू वाला दोनों प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ऐसे चलता है। क्योंकि एक्स एक्सिस यहाँ कैसे डिसाइड होता है? एक्स, यह वाई, वाई डैश, एक्स डैश। तो यहाँ पे देखो एक्स और वाई है तो दोनों प्लस में है, यहाँ पे एक्स डैश है तो पहले एक्स वाला लिखाता है, तो एक्स डैश मतलब माइनस में, और वाई वाला यहाँ प्लस में। यहाँ देखो दोनों डैश वाला है इसलिए दोनों माइनस। यहाँ देखेंगे एक्स प्लस में, एक्स पहले लिखाता है तो एक्स प्लस में इसलिए प्लस पहले लिखा है, तो दोनों यदि माइनस में है तो चतुर्थांश क्या हो जाएगा? तृतीय। अगला, बीच की दूरी ज्ञात करना है। जब भी कॉस और ये वाला रहेगा तो ज्यादातर इसका इकाई आएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, प्लस में आना चाहिए आंसर। लेकिन हमें क्या है, पता भी तो करना है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट दूरी सूत्र लगाएंगे। इसको हम मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, टोटल को मानेंगे y2। और दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं, दूरी बराबर √x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 यानी p cos फाई प्लस q sin फाई, इसमें घटाना है 0 को, तो -0 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे फिर है अगला 0 माइनस, यहाँ पे है आपका p sin फाई माइनस q cos फाई, इतना है आपका। ये टोटल का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस में आपका -0 घटाएंगे तो सेम टू सेम, यानी टोटल का स्क्वायर। इसको समझेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर। अब कहाँ पे बनाए? यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं इसमें, तो p cos फाई प्लस q sin फाई, इसका हो गया इधर स्क्वायर। अब प्लस इधर देखेगा, ध्यान दो, इसका 0 माइनस लग के है तो माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है? प्लस, तो माइनस का स्क्वायर भी होगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा p sin फाई माइनस q cos फाई, इतना का है होल स्क्वायर। अभी दोनों को तोड़ना पड़ेगा, इसको a समझो, इसको b, इसको a और इसको b, दोनों को तोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इधर वाला p स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस q स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और प्लस में 2 इंटू पी कॉस फाई इंटू साइन फाई, क्यू में 2pq, दोनों गुना करेंगे तो ये। अब बीच में प्लस का चिन्ह तो प्लस डाल रहे हैं। अब यहाँ पे p साइन स्क्वायर फाई प्लस q कॉस स्क्वायर फाई, यहाँ माइनस में हो जाएगा 2ab, 2pq कॉस फाई साइन फाई, ऐसे। अब देखो प्लस माइनस वाला दोनों हट जाएगा, प्लस में एक माइनस में, जोड़ में है, सब एक लाइन में है तो ये हट गया। अब देखो हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, पी स्क्वायर वाला को एक जगह, तो जैसे हम पी स्क्वायर वाले को एक जगह करेंगे तो पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई है प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है, और प्लस यहाँ देखेगा क्यू में क्यू साइन स्क्वायर फाई है प्लस क्यू कॉस स्क्वायर फाई है। अब हम लोग जानते हैं यदि पी स्क्वायर इसमें कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई बराबर क्या होता है? 1। पी स्क्वायर, यहाँ क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसका भी 1, इसलिए आंसर आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ऐसे वाले का डायरेक्ट तो बताए थे प्लस में आता है सेम आंसर, लेकिन बना के ट्राई करना ही पड़ेगा आपको, इसका कोई शॉर्ट में ऐसे नहीं जाएगा। दूरी, मूल बिंदु से दूरी जब भी बोलेगा तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। मूल बिंदु से यानी 0 0, तो 0 0 से तो घटावट जोड़ कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मूल बिंदु से वाला में डायरेक्ट ऐसे चलेंगे, 2√2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, 4 दूना 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 दूना 8, 8 8 16, 16 का कितना हो जाए 4, 4 यूनिट।
और दूरी हमेशा प्लस में रहेगा, प्लस माइनस दोनों में नहीं लेके जाएंगे। अब क्वेश्चन है कि ये देखो का आलेख वाई अक्ष को किस बिंदु पे काटता है, कैसे आंसर करेगा? देखो कैसे आंसर करेगा। हम्म जब भी इस तरह का दिया रहेगा कि किस बिंदु पे काटता है वाई अक्ष को, अब तो वाई अक्ष को कहेगा ना, तो क्या करना है इसमें हम लोग को एक्स जीरो करना है, पढ़े थे। जब वाई अक्ष रहेगा तो क्या है, एक्स नियामक जीरो करना है और वाई में समथिंग, यानी हम कर देंगे एक्स को जीरो अपने मन से। तो एक्स बराबर जीरो पुट करो, तो 4 × 0 प्लस 3y बराबर 12। तो 4 × 0 0 प्लस 3y बराबर 12, 3y बराबर 12, 3 चौक 12, यानी हमने x जीरो लिया था तो y कितना आया 4। 0 और 4 वाला कहीं पे है, एक सच का था तो y को जीरो, हाँ ये ध्यान रखेगा। y अक्ष का आलेख खोजेगा तो x को जीरो कर देना, और यदि हमें x अक्ष का पूछेगा तो y को कर देंगे जीरो, ऐसे चलेंगे। अगला ऐसा वाला जब भी आएगा, अभी सीखे थे 0 0 मतलब मूल बिंदु, मूल बिंदु दे दिया तो आधा काम आसान। हमें q का दूरी कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट में, और दूरी का मान दिया है 15, तो इधर चला जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, रूट को इधर लेके जाओ 225, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 200, इसलिए x बराबर अंडर रूट 200। 200 का मतलब 2 × 100 कर लो, 100 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है 10, 10√2। 10√2 कहाँ पे है, प्लस माइनस दोनों में है, लेकिन देखो x का मान है, दूरी का मान प्लस माइनस में नहीं देगा, x का वैल्यू आपका दिया हुआ है यहाँ पे। दूरी हम लोग मापते हैं ना, प्लस माइनस में नहीं होता, दूरी आपका धनात्मक होता है। चलो आगे नेक्स्ट, ये आराम से जब जैसे ही 0 0 दे देगा मूल बिंदु समझ के डायरेक्ट इस पे चले जाना, उसका दोनों का स्क्वायर। अगला, यदि किसी रेखा खंड के एक छोर का निर्देशांक इतना है और मध्य बिंदु इतना है तो निकालिए। जैसे देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन मध्य बिंदु वाला, तो इसको इसका मध्य बिंदु यहां पर डालो, और एक छोर है 8 आपका 8 - 6, 8 और दूसरा -6 है। इधर मध्य बिंदु है 4 और 6, हमें पूछा जा रहा है दूसरा वाला, तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, इसको मानते हैं x और y, और हम क्या करते हैं 8 में हम कितना जोड़ के 2 से भागा दे कि मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु का नियामक निकलता है दोनों का जोड़ बटा 2, यानी 8 + x बटा 2, 4 दूना 8, 8 + x घटेगा, x का वैल्यू 0, तो 0 वाला तो एक आंसर जहां 0 यहाँ पे है। फिर देखेंगे इस पे 6 बराबर y - 6 बटा 2, 6 दूना बराबर y - 6, y इधर आएगा 12 + 6 y का वैल्यू 18, 0 और 18, ऑप्शन नंबर ए। मध्य बिंदु जब भी बोलेगा ध्यान देना दोनों को जोड़ के बेटा 2, हम लोग पहले पढ़े हुए इसको। अगला केंद्रक, केंद्रक का वैल्यू कैसे निकालते हैं, है पता? हम्म 3 है ना कि 2? 3 नहीं है 2, 3। क्या करना है, g का वैल्यू निकालना है, x1 + x2 + x3, इसमें हो जाता है बटा 3, तो 8 0 10, 8 18 बटा 3, 6 10 8 18 12 30 बटा 3, 6 और 10। देख रहे याद के लिए तुम लोग को सही से। अगला, ऐसा में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, निकाल के बनाना पड़ेगा है?
क्या करना है, फॉर्मूला याद है? अच्छा समझ गया, वही वाला लगा रहा है, x1 x2 वाला। ऐसे सवाल में आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3, और फार्मूला ऐसे चलेंगे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। हाँ y3 माइनस y1 ही है, x3 y1 माइनस y2। अब देखो इसी पे लगाओ, देखो इन लोग को कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। डायरेक्ट इसीलिए लगातार बता रहे ना कि ज्यादा कवर होगा जल्दी। अब तुम्हारा तो मैथ में तो तू पैदल है, मैथ में तो तेरा गाड़ी उड़ी है न, पैदल चलती है। हाँ बस आराम से बैठ के देखते रहो, प्रिंसिपल नियम देखो कि हम ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं, बस वही काम करना है तुमको। चलिए 1/2 लगा दो, x1 जैसे ही 0 किया बहुत काम आसान हो गया, ये वाला भुलाइए जाओ, कुछ कुछ है। हाँ y2 वगैरह भूल जाओ, कुछ भी रहेगा तो 0 ही आएगा, इसलिए छोड़ देते हैं। x2 लगाओ, x2 का वैल्यू 4, y3 माइनस y1, y3 है -2 और y1 है -6 हो जाएगा, प्लस x3 यानी -12, और यहाँ y1 माइनस y2, y1 है 6 -10। अब इसी का क्या करना है, 1/2 कर दो, यहाँ पे तो टोटल 0 है, 4, ये क्या हो गया -8 चौक -32, और यहाँ 6 में से 4 गया यानी प्लस, ये हो जाए 6 में से 4 गया -4, -4 इंटू -12, 12 चौक 48 प्लस में 1/2 16, 16 करेंगे तो 8 ही का है, वो भी स्क्वायर यूनिट में आएगा, 8 SQ स्क्वायर यूनिट। तो फार्मूला याद करके रखना है उसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल का आ गया। संरेख वाला में भी आपका क्या लगेगा, सेम फार्मूला लगाना पड़ेगा, संरेख के लिए सेम फार्मूला लगाना पड़ेगा। नहीं तो एक और तरीका बता रहे हैं शॉर्ट में कैसे चलेंगे, शॉर्ट तरीका, एक तो आपका ABC वाला चलेगा, उस पे बनाओ बड़ा वाला से, एक है क्या इसको मध्य बिंदु मान के चलते हैं, B वाला को मध्य बिंदु मान लेते हैं और इसको ऐसे ऐसे मान लेते हैं, तो हम मध्य बिंदु का नियामक 3k बराबर x1 प्लस x2, यानी इसका k प्लस 1 और इसका 5k माइनस 1 और बटा 2, ऐसे कर लेते हैं, यहां से भी निकल जाएगा 6k, और यहां पर देखो k प्लस प्लस माइनस आ गया 6k, दोनों जगह आ रहा है, यानी इससे नहीं निकलेगा, k का वैल्यू यहाँ 0 कर दिया, जानबूझ के दिया, बड़ा कर दिया है। यदि आसान वाला देता ना तो एक और तरीका है, यहाँ तो k का वैल्यू दोनों तरफ बराबर है, यहाँ y1 से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे से संभावनाएं बन सकता है 2q प्लस 3 बराबर इसका वाला 2q प्लस इसका वाला 2k है इसका, और इसका 5k बटा 2, 2 दूना 4k प्लस 3 दूना 6 बराबर इधर 5 और 5k प्लस 2 क्या है ना 7k, इतना इधर लेके जाओ 6 बराबर क्या हो जाएगा 7k माइनस 7k माइनस 4k, अरे 6 बराबर 3k, 3 दूना 6, लेकिन फिर भी 2 मान दिया, यानी हमने शॉर्ट तरीका संभव सोचा कि इसको बना ले, लेकिन मैथ को इस तरह से सजाया है कि दोनों का वैल्यू चाहिए उसको, तो एक का वैल्यू तो 2 आएगा, लेकिन दूसरा मान कौन सा होगा, इसके लिए आपको वही लगाना पड़ेगा। फिर से देखा, ये तो यहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं हम लोग, चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करो, x1 y1 x2 y2 x3 y3,
अब यहां से ये वाला आपका चलेंगे 0 बराबर 1/2, वही वाला लगाओ x1 यानी k प्लस 1 रखेंगे, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 यानी 2k प्लस 3 में से घटाएंगे y3 5 के डायरेक्ट, प्लस इसलिए कैलकुलेशन इसका बढ़ा जाएगा, प्लस अबर क्या हो जाएगा 3 के x2 का वैल्यू, और फिर हो जाएगा y3 माइनस y1 5k माइनस y1 कितना है 2k, प्लस x3 का वैल्यू 5k माइनस 1, और यहां पर हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 कौन है 2k, और इसमें है आपका 2k माइनस 2k प्लस 3 है, तो 2k कर दो माइनस 3 कर दो दोनों। अब यहां से 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा, यहां पे देखो चलो 1/2 k प्लस 1 इंटू यहाँ पे 2 का में से एक क्या माइनस 3k प्लस 3 प्लस 3k में से 5 के में से 2 के गया यानी कितना 3k ना, ये ना कहा ये, हाँ तो जब हम घटा रहे थे ना तो दोनों को माइनस में कर दिए, घटा रहे थे ना इसलिए माइनस डायरेक्ट लिख दिए, y3 माइनस y3 2k में हम घटा रहे थे तो ऐसे करके एक स्टेप आगे बढ़ जाता ना, तो इसी लंबा ना हो इसके लिए दोनों हम माइनस कर दिए थे। अब यहाँ ये देखो ये 5k में से 2k का 3k प्लस 5k माइनस 1 में गुना करेंगे कितना -3। अब इसी का कैलकुलेशन करना है, अभी थोड़ा बड़ा चलेगा, k इंटू -3k तो -3k स्क्वायर प्लस k इंटू 3k तो 3k माइनस 3k और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा आपका 3 कम 3। अब यहाँ 3 और 3 9k स्क्वायर, यहाँ 5 दिया -15k और प्लस 3 कम 3। अब इसी को कैलकुलेट करना हम लोग, 3 के प्लस में माइनस में गया। अब यहाँ पर आई टोटल का वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 बराबर इधर 1/2 भी जाएगा तो 0 में -3k और 9k तो यहाँ हो जाएगा 6k स्क्वायर, और फिर देखो k वाला और कोई है नहीं -15k और फिर 3 और 3 6। हाँ कौन वाला 9 के में 3 के घटाए तो हाँ ऊपर लिख रहा है, हाँ 6 6 36 12 तिया 6k स्क्वायर -12k -3k प्लस 6 इक्वल टू 0। 6k कॉमन तो k -2, यहाँ पे हो जाए -3 कॉमन तो k -2 इक्वल टू 0। यहाँ से k -2 एक बार कहाँ लिखे रहे इधर, रुको इधर लिख देते हैं 6k -3 एक गुणनखंड होगा इसका, और एक होगा k -2 इक्वल टू 0। 6k -3 इक्वल टू 0 इसलिए 6k बराबर 3 इसलिए k बराबर 3/6 1/2 और k -2 इक्वल टू 0 इसलिए k बराबर कितना 2 और 1/2। हम ट्राई किए थे उससे, एक ट्रिक आपको और बता देंगे, उस सब में लग जाता है, लगा के देख लेना। जिसमें आपका एक आंसर वाला रहेगा ना उसमें मध्य बिंदु वाला लगाना, डायरेक्ट आ जाता है उससे। ऐसे तो ये देख रहे हैं 2 और 1/2। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए सब्जेक्टिव से लड़ना पड़ेगा, इतना आसान समझ रहा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है कि मतलब हलवा है वो। चलो त्रिभुज का परिमाप तो कैसे निकलेगा, सबका लंबाई निकालना पड़ेगा भुजा का, इसको a इसको b और इसको c समझो, तो ए बी का पहले निकालना पड़ेगा दूरी, यानी त्रिभुज बना दिया ऐसे ए बी सी, तो हमें परिमाप पूछ रहा है यानी ए बी बी सी और ए सी का योग, तो ए बी निकालेंगे तो 0 0 वाला जब देता है तो आसान है, 0 में 0 तो 0 0 का स्क्वायर 8 में 0 तो 8 का स्क्वायर 64 यानी कितना 8, ए बी का मान आ गया 8। चलो बी सी निकालो, जब भी एक 0 मिले तो बस वही 6 का स्क्वायर यानी 6 ही हो गया। और फिर हम लोग को निकालना ए सी वाला वैल्यू जब निकालेंगे तो इसमें क्या होगा 6 का स्क्वायर और 8 में 0 घटेगा तो 8 का स्क्वायर, 6 6 36 और 8 64 64 36 100 इक्वल टू कितना हो जाए 10। एक भुजा 6 है एक भुजा 8 है
और तीसरा भुजा 10 है, यानी परिमाप 10 + 6 + 8 कितना हो जाएगा? 10 6 16, 16 8 24, 24 इकाई हो जाएगा। जब भी दिया रहेगा इस तरह का सबका भुजा निकालना है, ए बी बी सी ए सी, और ऐसे सॉल्व करेंगे। आगे एक साथ से इतना के बीच का दूरी बोला जा रहा है, एक साथ से बिंदु इतना के बीच का दूरी क्या है? एक साथ से बिंदु 6 12 की दूरी ऐसे समझो, एक साथ यहाँ वाई एच है, 6 12 है, 6 और 12 कहां पे है? देखो ध्यान से, 6 और 12 हम लोग लेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे समझो। अब 12 ऊपर में 1 2 3 4 5 6 ऐसे, 12 इधर है, 6 12 वाला पॉइंट यहाँ पे है। तो कहा जा रहा है एक साथ से दूरी इसका कितना है? तो एक्स लाइन से दूरी कितना दूरी पे है? एक साथ से कितना दूरी पे है? वाई लाइन पे, इधर गया वाई लाइन में, तो वाई लाइन में कितना दूरी है? 12। हाँ इसमें उल्टा नहीं तो बना लेना, फिगरे ऐसे बना दो और समझ जाना। एक्स बिंदु 6 है, ये है 12, तो वाई बिंदु एक साथ से दूरी पूछेगा तो वाई तरफ वाला लेना है। वही तो चल रहा है पुराना पैटर्न, एक साथ वाला दे रहा है तो वाई तरफ, और यही कहता वाई अक्ष से दूरी बताइए, तो एक्स वाला देख लेते हैं। 6 किसे आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? बताए थे हम कि केंद्रीय प्रवृत्ति का तीन केंद्रीय प्रवृत्ति है सांख्यिकी का, माध्य माध्यिका बहुलक। लेकिन माध्य और माध्यिका का वर्गीकृत बोले थे, माध्य और माध्यिका जो है वास्तविक केंद्रीय प्रवृत्ति है और बहुलक वास्तविक केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। तो बोला जा रहा है आलेख द्वारा किसका निर्धारण नहीं होता है? माध्य का भी हम लोग निकालते हैं और माध्यिका का भी, आलेख के द्वारा बहुलक का नहीं होता। चलिए इसका माध्य हम लोग अभी लेटेस्ट सीखे थे। टोटल देखो काउंटिंग कर लेना, 7 2 9 नहीं पहले काउंटिंग करो, 3 2 5 संख्या है तो 10 में 5 से गुना कर दो 50। अब बराबर टोटल जोड़ लो, 7 2 9 6 15 15 30, 30 घटा देना कितना हो जाएगा? 20 आंसर नंबर, ये डायरेक्ट। अगला इसका बहुलक बताओ। क्या देखो 5 कै गो है? 3 गो, और 4 कै गो है? 2 गो, तो 4 तो नहीं होगा। 5 और 7 देखो कै गो है? 3 गो, 5 भी 3 गो, 7 भी 3 गो, नहीं रे 7 4 बार है, आई देखो 7 4 बार है, सिर्फ 7। हाँ तथा के बाद वाला ध्यान देना, कभी कभी माइंड में हो जा नहीं जाता है। ये वाला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना है? 4n/7 है, तो बोला जा रहा है n। तो देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होता है ना, n + 1/2 के बराबर होता है। अभी कैसे निकलता है? इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले टोटल निकाल लेते हैं। टोटल योग होता है n × n + 1/2, इसमें माध्य कहेगा मतलब जितना संख्या है, तो n से n हट जाता है, यानी n + 1/2 का वैल्यू कितना है? 4n/7। इसी से निकालेंगे 7n + 7 = 8n, इधर जाएगा n का वैल्यू 7, ऑप्शन नंबर। माध्य लिखा रहेगा प्राकृतिक संख्या का, n + 1/2 लिख देना, इधर में जो दिया रहेगा वो सेम टू सेम चलेगा। चलो आज 74 है भैया। माध्यिका आसान है, पहले काउंटिंग करना, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ही विषम संख्या दिया एकदम अच्छा है। अब इसको खाली सजा लेना है, 6 7 8 9 10, 5 भी है ना, 5 6 7 8 9 10 11। अब जैसे विषम संख्या देता है तो 7 है, यानी 7 + 1 8/2 हम लोग सीखे थे। विषम का होता माध्यिका n + 1/2, तो 7 + 1/2वां पद, यानी चौथवा पद जाके देखना है। यहाँ पर 1 2 3 5, चौथा पद कौन है? 8, ऑप्शन कौन सा है? ऐसा वाला दे दे तो मजा ही आ जाए ना रे।
3 निष्पक्ष सिक्के को उछाला जाता है कम से कम एक चित आने की। ऐसा सवाल, 3 सिक्का उछाला जा रहा तो 3 बार उछालो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब यहां से हेड 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 टेल, यहां पर टेल हेड टेल टेल, और उसमें भी एक बार और हेड टेल लगा दो। चलो हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड, और सबको फिर टेल से लाओ। हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल और टेल टेल टेल, इतना है। ऐसे रहेगा। एनएस का वैल्यू टोटल कितना होता है? 8। इसमें 8 है। कहा जा रहा है कम से कम एक चित। ऐसा क्वेश्चन का लॉजिक बनाएगा जब समझो, कह रहा कम से कम एक चित, अधिक से अधिक 2 चित हो सकता है। कम से कम एक चित वाला कहां पे है? देखो तो एक चित वाला कहां कहां पे है? एक चित वाला यहां है, एक चित यहां है, 2 जगह। लेकिन कह रहा कम से कम एक, अधिक से अधिक 2 भी हो सकता है, 2 वाला भी शामिल होगा। जहां जहां हेड होगा, जब भी वर्ड लगा दे कम से कम, तो जहां जहां हेड होगा सबको काउंट करना है। तो टोटल कितना? एक ही जगह खाली गायब है, इसमें है हेड, तो 7 गो में है, तो 7/8 आंसर। यही क्वेश्चन कहेगा अधिक से अधिक एक चित। अधिक से अधिक बोलेगा ना, तो उसमें क्या करना है हम लोग को? उसमें लेना है कि जो जिसमें हेड है और जिसमें हेड नहीं है वो भी। तो जैसे यही सवाल कह देता कि अधिक से अधिक एक चित वाला बताइए, तो अधिक से अधिक एक चित वाला यहां लेते, यहां लेते और यहां ले लेते। अधिक से अधिक एक चित तो कम से कम एक को चित नहीं हो सकता है, तो ई भी आ जाता, 3/8 होता। जब अधिक से अधिक बोलेगा तब कम से कम में इतना, कम से कम में ज्यादा लेना है, अधिक से अधिक में कम लेना है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 8 से प्राप्त छोटी संख्या के होने की प्रायिकता। एक पासा को एक बार फेंका जाता है, 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? आठ से छोटी संख्या क्या गो है? 6/6 1। नहीं समझा? मतलब कह रहा है यही कहता 8 से बड़ी संख्या 0, 0 का वैल्यू हो जाता उसमें। हालांकि क्वेश्चन ऐसे बनाने नहीं चाहिए, 7 से छोटी देना चाहिए वहां पे। दे दिया है वैसे, तो दे दिया है तो उस हिसाब से हम लोग कवर कर लेते। चलो अगला, घटना की प्रायिकता पढ़े थे। परसेंटेज में 20, 100 से 0 से 100 रह सकता है, यह बटा में नीचे वाला बड़ा तो होगा 7/5, जैसे ही ऊपर वाला बड़ा, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। बोल रहा कौन प्रायिकता का, घटना का प्रायिकता नहीं है। चलिए पी का वैल्यू इतना है, पी डैश, जैसे ही पी दिया रहता है पी डैश 1 में घट जाता है, 1/9 यानी 8/9। जैसे पी डैश निकालना रहेगा, पी दिया रहेगा 1 में घटा लीजिएगा। आगे आ गया। कहा जा रहा है कि ना लाल हो ना सफेद हो, न लाल गेंद 9 है, 10 हरा है, ये है, तो लाल और सफेद कह रहा है नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कौन? हरा। तो पहले टोटल गिनेंगे, टोटल एनएस कितना है? 9, 10, 19, 7, 26। तो इसका मतलब कह रहा है ना लाल ना सफेद, यानी हरा को इंडिकेट कर रहा है। तो हरा है 10 और टोटल है 26, तो 10/26, 5/13, 5/13 आंसर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानता है? √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, 3√2 गुने 3√2 काटेंगे। अब जैसे √3 रहने दो बटा 4, इसको गुना करेगा 3 3 9 हो जाएगा 2, 2 दूना 4, 9√3/2, 9√3/2 कहां पे है? मारेंगे तो ए मेरे सी मैल वाला ये जाता है। जैसे देखो विकर्ण दिया हुआ है, इसका परिमाप, हालांकि ये 9 का बेस है, 10 में पढ़ना भी नहीं, लेकिन यही बोल रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चन कहीं से आएगा, एक आधू हो।
ये तुम्हारे इंटेलिजेंस का इसलिए भी टेस्ट होता है इसमें, क्योंकि सब जानता है कि 10 में बहुत अच्छा से पढ़ा होगा, लेकिन 9 वाला एक क्वेश्चन याद है कि नहीं इसको? ये 9 का क्वेश्चन है, लेकिन 10 में डाल दिया है। तो यहां पर कैसे होता है, देखो सम चतुर्भुज का होता है, भुजा का वैल्यू होता है 1/2 d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, और हम लोग ये भुजा का वैल्यू है, तो सम चतुर्भुज का परिमाप मतलब 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा करेंगे तो 2 से घटेगा 2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। है कहीं पे ऑप्शन नंबर 4 भुजा है, तो चारों को जोड़ेंगे तब परिमाप निकलेगा। तो परिमाप का फार्मूला, ये भुजा का फार्मूला इतना होता है। हाँ, तो 4 भुजा वाला है तो 4 गुने भुजा, परिमाप बोल रहा है, परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, तो इसीलिए इसका वैल्यू इतना हो जाएगा। चलो ये वाला तो ये सब तो एकदम पढ़ल है, कौन देगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 154 है, व्यास पूछ रहा है, तो 4 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर इक्वल टू 154, 22 सत्ते 154, 7 का स्क्वायर तो आर का स्क्वायर हो गया 7 गुने 7/4, इसलिए आर बराबर 7/49/4, वर्गमूल निकाल लो तो 7/2, यानी आर का वैल्यू हो गया 3.5, लेकिन हमसे पूछ रहा है व्यास, तो व्यास मतलब डी, तो 3.5 का दुगना कितना? 7 कर लीजिए आंसर। तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं? पाई आर इंटू एल प्लस आर, दिया हुआ सब कुछ, पाई आर रहने दो, आर का त्रिज्या कितना है? त्रिज्या बोल रहा है r/4 है, त्रिज्या के जगह r/4 बैठाइए। तिर्यक ऊंचाई कितना है? 4l, तो 4l रहने देते हैं, प्लस r के जगह कितना? r/4, एलसीएम ले लो, पाई r/4, यहाँ पे ले लेते हैं 4, तो 4 चौक 16l प्लस r/4, इतना हो जाएगा। ऐसा वाला है यहाँ पे जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? पाई r/4 को गुना करेंगे तो पाई r इंटू यहाँ हो जाएगा 4 गुने 16, अरे रुको क्या? पाई r इंटू 16l प्लस r/16। अब इसी को ये कर लेना हम लोग को, अब इसको तोड़ेगा तो ये किस में जाएगा? आंसर तो पता चल रहा है इसमें जा रहा है। कैसे? देखो पाई r इंटू 16l से गुना करेगा तो पाई r इंटू 16l बटा नीचे भी कौन है? 16, प्लस यहाँ हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटा 16, 16 से 16 कट गया, तब पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर बटा 16 किसमें है? यदि हम यहाँ पे देखो पाई r को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, पाई r को कॉमन लेंगे तो al, यहाँ पे बचेगा r/16। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। चलिए आगे, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर बराबर 486, 6 अट्ठे 48, 6 कम 6, ए स्क्वायर बराबर 81, इसलिए ए बराबर √81 बराबर 9, ए का वैल्यू 9 आ गया, तो हम लोग जानते हैं घन का आयतन होता है भुजा का क्यों, 9 गुने 9 गुने 9, 729। ऐसे ही फास्ट वहां पे करना हम लोगों को। चलिए आगे, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात इनके आयतन का बोला जा रहा है। जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल का देगा ना, तो हम लोग इसका आयतन जब निकालेंगे, इसके आयतन का अनुपात, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ तो त्रिज्या का निकल जाता है तो स्क्वायर चढ़ जाता है। आयतन निकालने के लिए हमेशा स्क्वायर, ठीक, तो 5 का स्क्वायर 3 का, अब कैसे चढ़ता है वो तो बना के देखा होगा कि बतावे। फिर अधिक कहा जा रहा है एक बेलन और एक शंकु के व्यास का ऊंचाई, व्यास और ऊंचाई समान हो तो उसके आयतन देखिएगा ध्यान से, तो बेलन का फॉर्मूला होता है आयतन का πr²h और शंकु का होता है 1/3 πr²h। यही दोनों का अनुपात पूछ रहा है और कह रहा सब कुछ बराबर है त्रिज्या वगैरह, तो ये सब कटेगा
तो ऊपर जाएगा 3/1। एक बेलन का तिगुना होता है शंकु से, इसीलिए हो जाता है 3:1। चलो आगे, तुम लोग का तो टाइम हो गया ना। कहा जा रहा है आर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर R1 त्रिज्या वाली 27 नई समान गेंद बनाई गई। तो R/R1 का वैल्यू बोला जा रहा है, यानी R1 जो त्रिज्या है उसको पिघलाकर 27 नई गेंदे वाली बनाई गई है, R त्रिज्या से R1 त्रिज्या का। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग देखो इतना जानते हैं, R त्रिज्या वाला का गोला का आयतन यानी 4/3 पाई R क्यू हो गया, और इसको ही पिघला के 27 गुने 4/3 पाई R, इसका R का रखा है R1 का क्यू। अब बोला जा रहा है कि R/R1 का रेशियो निकालो। तो देखो ये कटेगा 4/3 पाई, 4/3 पाई कटा, तो R क्यू रहने दो इधर, और नीचे लेके आओ R1 का क्यू, और इधर है इसका वैल्यू कितना 27। तो R/R1 का क्यू इसका हो गया, और 27 कितना है 3 का पावर 3, 3 3 होती है 27, पावर घट गया, यानी R/R1 कितना आया 3:1, 3/1, 3/1 चलेगा। जब भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा R त्रिज्या वाला है तो हम R का आयतन करेंगे, और पिघलाया गया 27 गुने इसका, तो 27 गुने हमने इतना कर दिया 27, बाकी दोनों R त्रिज्या की जगह R1 बैठा दिए, बाकी का वैल्यू बराबर कर दो। चलो आगे, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो संगत भुजा क्षेत्रफल दिया रहेगा तो भुजा हमेशा क्या कर देना होता है रूट, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 और क्या 11, 17:11। चलो अगला त्रिभुज से अब आया है DEF। देखो कहा जा रहा है समरूप दिखा दिया है ABC, इसका समरूप है यहाँ पे DEF, और दिया हुआ कोण भी 47 और कोण F कितना 53, तो हमें कोण D पूछा जा रहा है। तो जैसे ही देखो ई वाला कोण में जानते थे संगत जब भी समरूप रहेगा तो ई वाला कोण है इसके बराबर होगा, तो ये 47 है तो भी कितना 47, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 53 और 7 60 हो गया, 60 40 100, तो ये कितना हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर 80 हो जाएगा।